हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद दीक्षित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो पहली बात तो ये कि हर फंक्शन रिलेशन होता है मगर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया था मैपिंग, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैपिंग में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी कि ये कोई फंक्शन है तो मैं इस पर रिलेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये कैसा हो गया, ये फंक्शन रिलेशन क्रिएट करता है। हर फंक्शन रिलेशन क्रिएट करता है मगर हर रिलेशन के फंक्शन होता है नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जैसे कि ये मैंने जब बताया था तो यहाँ पे चाइल्ड और मॉम का एग्जाम्पल लिया था, तो ऐसा हो सकता है क्या, जैसे कि ऐसा तो हो सकता है कि हर बच्चे की माँ हो, तो ये फंक्शन रिलेशन जरूर क्रिएट करता है, हमेशा करता है, ऐसा होता रहेगा। अगर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी माँ ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि हर फंक्शन रिलेशन तो हो सकता है मगर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब रिलेशन कितने तरह के होते हैं वो देख लेते हैं। पहला रिलेशन वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड मतलब भी खाली होता है, एम्प्टी मतलब भी खाली होता है। कि रिलेशन कैसा होता है फिर देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। लेट ए बी ए सेट देन फाइव इज द सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट है, इक्वलिटी नहीं लगी है। फाइव इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कोई भी सेट आप ले लें फिर उसका क्रॉस उसी सेट से कर दें, ए क्रॉस है। और क्रॉस आपने फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत जगह पढ़ा होगा। इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड सो इट इज रिलेशन ऑन ए। ये ए पे रिलेशन क्रिएट करेगा, कौन करेगा? फाई करेगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन ऑन ए। वॉइड रिलेशन कहलाएगा या एम्प्टी रिलेशन ऑन ए कहलाएगा, क्योंकि ये भी फाई जो होगा वो भी एक सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी ए सेट ए, लेट ए बी ए सेट एक सेट है, देन ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब जाहिर सी बात है जो ए क्रॉस ए होगा वो खुद का प्रॉपर सबसेट तो होगा ही होगा, उसे वैसे इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं क्योंकि वो तो होता ही होता है, और इसे भी इम्प्रॉपर सबसेट फाई को कहते हैं क्योंकि ये तो होते ही होते हैं हर सेट के। जैसे कि कोई भी सेट आप लो ए क्रॉस ए, तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा सेट खुद का सबसेट ही होगा, कह सकते हैं। इक्वलिटी भी लगा सकते हैं इसमें चाहे तो हम। एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, जो कि ए पर रिलेशन क्रिएट कर रहा है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा किस पर? ऑन ए पर। अब हम देख सकते हैं कि अगर वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो जो वॉइड रिलेशन होता है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है किसी सेट पर। मतलब किसी सेट ए पर सबसे छोटा अगर रिलेशन पूछा जाए कौन सा होता है तो फाई होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। और सबसे बड़ा जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब वो खुद का रिलेशन क्रिएट करता है। ये पॉइंट हो गया। ऑप्शनल में आते हैं क्वेश्चन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन, लेट ए बी ए सेट, एक सेट ले लिया ए, देन द रिलेशन आई ए, किससे डिनोट करते हैं? आई से, आइडेंटिटी को। आई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। मतलब वो सिर्फ वो अपने से ही इमेज क्रिएट करता है, उसकी प्री इमेज भी वही हो। जैसे कि कोई भी सेट ए है वो किससे रिलेशन क्रिएट करता है? खुद से ही। वो क्या कहता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे और भी डिफिनेशन है एक तरह से, आप समझ सकते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब वो खुद से रिलेटेड हो, सिर्फ खुद से, देन द रिलेशन आई ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम और रिलेशन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। अगर उसका हर एलिमेंट उसके खुद के एलिमेंट से ही रिलेटेड होगा तब उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Thus R is reflexive A comma A belongs to R for or A belongs to A। मतलब अगर कोई हम मैपिंग ले लें, इसका हर एलिमेंट क्या हो? खुद के एलिमेंट से हो, मतलब यहाँ पे भी ए हो, यहाँ पे भी ए हो, यहाँ पे भी ए हो, तो यहाँ पे अगर बी हो, यहाँ पे भी बी हो,
क्या होगा, खुद के एलिमेंट से खुद से रिलेटेड हो, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ, मतलब ए रिलेशन आर ऑन n defined by x, y belongs to R, x is greater than or equal to y, मतलब अगर कोई भी हम रिलेशन R ऑन क्रिएट करते हैं किससे, n से, डिफाइंड बाय x, y, डिफाइंड ऐसे किया जाता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर्स हम दो ले लें, x और y ले लिए, फिर हमने कहा इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y है। अब अगर ये रिफ्लेक्शन दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे कि हम, जाहिर सी बात है जब रिफ्लेक्सिव होता है तो वो इटसेल्फ होता है, खुद से होता है। तो अगर कोई भी नंबर हम ले लें जैसे कि 1 इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जाहिर सी बात है वो या तो उससे खुद से बड़ा होगा या तो खुद के बराबर होगा। मगर बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि बराबर ही होगा, मगर फिर भी हम ये कहते हैं या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, या तो मतलब ऊपर की चीज लाके हम नीचे का प्रूव कर दें और नीचे की चीज लाके ऊपर का प्रूव कर दें, या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी एक तरह से आप कह सकते हैं। a comma b belongs to R implies that b comma a belongs to R for all a comma b belongs to A, मतलब कोई भी रिलेशन अगर a से b में क्रिएट कर रहा है तो पक्का पक्का b a से भी उसी रिलेशन को क्रिएट करेगा। अब फॉर ऑल a belongs to A comma b belongs to A। अब जैसे कि देख सकते हैं कोई भी हम लाइन ले लें, एक हमने लाइन ले ली, अब हम कहें ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम देख सकते हैं ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम अगर ये भी कहें कि अगर फर्स्ट वाली लाइन सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है, तो बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि सेकंड लाइन भी परपेंडिकुलर है किसके, 1 के लिए। तो यही बात है कि अगर a से कोई रिलेशन b में क्रिएट हो रहा है तो b से a में भी वही रिलेशन क्रिएट होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसे हिंदी में एक तरह से आप कर सकते हैं कि संक्रमण रिलेशन। जैसे संक्रमण वायरस की तरह फैलता चला जाता है, वैसे ये भी आपस में फैलता चला जाता है। जैसे कि ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ a comma b belongs to R, b comma c belongs to R implies that a comma c belongs to R for all a comma b comma c belongs to R, मतलब अगर कोई a से b में रिलेशन क्रिएट करता है, b से c में रिलेशन क्रिएट करता है, तो पक्का पक्का वो a से c में भी रिलेशन क्रिएट करता होगा for all a comma b comma c belongs to A। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई नंबर a है जो कि b से बड़ा है, और फिर कहूँ कि कोई नंबर b है, यही वाला b जो कि किसी c नंबर से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो जो a नंबर होगा वो c से भी बड़ा होगा। तो ये रिलेशन हो गया पक्का पक्का कि अगर कोई नंबर a b से बड़ा है और b किसी नंबर c से बड़ा है तो a पक्का c से बड़ा होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर on a set A is said to be equivalence relation if and only कब होगा equivalence relation, it is reflexive, उसका reflexive होना जरूरी है, it is symmetric, उसका symmetric होना जरूरी है, और it is transitive, और उसका transitive होना जरूरी है। मतलब उसका reflexive मतलब उसका खुद का एलिमेंट खुद से रिलेट करता हो, खुद से रिलेशन रखता हो, it is symmetric, और उसका अगर कोई a b से a से b में रिलेशन क्रिएट कर रहा है तो उसका b से वही रिलेशन a में भी क्रिएट कर रहा हो, और इट इज ट्रांजिटिव, और वो ट्रांजिटिव भी हो। जैसे कि कोई a रिलेशन अभी हमने पढ़ा, जैसे कि a रिलेशन से b में कोई रिलेशन क्रिएट करता है, b से c में कोई करता है, तो c से a से c में भी करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम देख लें एग्जाम्पल के तौर पे a से रिलेशन b में क्रिएट करना, इफ मॉडलो a इज इक्वल टू मॉडलो b, अगर ये जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन। कब होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव भी है तभी होगा, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो तभी होगा, इट इज ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव भी हो तभी होगा, ऐसा। तो आज हमने बात की रिलेशन की, अगली वीडियो में कुछ और हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।